हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो देखिए, एक वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो एक डोमेन नेम होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो एक वेब होस्टिंग होनी चाहिए। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक डेवलप्ड वेबसाइट होनी चाहिए जिसको आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो देखिए, एक डोमेन नेम कुछ नहीं, ये एक एड्रेस होता है जिसको लोग अपने यूआरएल बार में टाइप करके और आपके वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आपके वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपके वेबसाइट पे जो भी डेटा पड़ी हुई हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, आपकी HTML फाइल, PHP फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल, ये सारी फाइल आपके वेबसाइट पे जो भी डेटा पड़ी हैं इस डोमेन नेम के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। यानी ये एक एड्रेस है और एक नाम है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे उसके डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, यानी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं इस डोमेन नेम के थ्रू ही। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया है, https://codeWithSadhu.ca। तो ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे HTTPS ये एक प्रोटोकॉल होता है और ये codeWithSadhu.ca ये मेरा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। यानी यही मेरा एड्रेस है जिसके थ्रू मैं ये वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। और इस वेबसाइट पे क्या क्या है, तो इस पे मेरा PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सारी जो भी डेटास पड़ी हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं होम पेज, रजिस्टर पेज, तो ये सारी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं इस केवल डोमेन नेम के थ्रू ही, यानी इस एड्रेस के थ्रू ही। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने एक और एग्जांपल लिया है गूगल का। जैसे आपको गूगल को एक्सेस करना रहता है तो आप क्या लिखते हैं, https://www.google.com। तो आप गूगल को एक्सेस कर पाते हैं। ये HTTPS ये क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक प्रोटोकॉल होता है। और ये www क्या होता है, ये मेरा सब डोमेन होता है। और google.com हम लोग का क्या होता है, डोमेन नेम होता है, यानी हमारा यही एड्रेस होता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जितनी भी वेबसाइट और सर्वर इंटरनेट पे हैं वो असाइन होती हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर से, जिनको हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। मगर क्या होता है कि इन IP एड्रेसेस को हम लोग याद नहीं रख सकते, क्योंकि आप यहाँ जैसे देख सकते हैं ये नंबर्स होती हैं और ये बहुत लंबी होती हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसने इतना बड़ा नंबर याद कर पाए और बार बार अपने URL बार में टाइप करके और उसको सर्च कर पाए। तो इसीलिए हम लोग को आसान हो, इसीलिए हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया डोमेन नेम से। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है, एवरी वेबसाइट एंड सर्वर ऑन द इंटरनेट इज असाइंड ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स कॉल्ड एन IP एड्रेस, बट since it's hard to memorize numbers then domain names were came in picture। तब डोमेन नेम को हम लोग पिक्चर में लाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपको फेसबुक को एक्सेस करना होगा, यानी आपको फेसबुक में लॉगिन करना है। तो मानिए अगर डोमेन नेम नहीं होता तो आप कैसे, डोमेन नेम है तो आप सिंपली टाइप करते हैं facebook.com और फेसबुक पे पहुंच जाते हैं, वहाँ लॉगिन करके अपने डेटा को देख पाते हैं। अगर मानिए ये डोमेन नेम नहीं होता तो आपको ये नंबर सर्च करनी पड़ती। अगर मानिए अगर आपको ये नंबर सर्च करनी पड़े तो क्या आप ये नंबर याद रख पाएंगे? और क्या ये नंबर को आप बार बार सर्च करेंगे? क्या ये आपके लिए आसान होगी? नहीं। इसीलिए हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया डोमेन नेम से। तो जितनी भी डोमेन नेम है उसका दो लेवल होता है, एक सेकेंड लेवल एंड टॉप लेवल। सेकेंड लेवल किसको बोलते हैं, तो सेकेंड लेवल वो नाम होता है जो अपने वेबसाइट के लिए आपने चूज किया। और टॉप लेवल क्या होता है, तो टॉप लेवल वो डोमेन होता है जो कि एक्सटेंशन होता है, जैसे .com और .org। जैसे मेरे केस में है codeWithSadhu.ca। तो यहाँ codeWithSadhu मेरा क्या है, सेकेंड लेवल है, एंड .cf मेरा टॉप लेवल है। यानी सेकेंड लेवल वो नाम होता है जो हम लोग चूज करते हैं, और टॉप लेवल क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, यानी .com, .net, आप डॉट में जो भी एक्सटेंशन चूज करेंगे वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। A domain name consists of a second level and top level domains। ठीक है, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TLD बोलते हैं। सेकेंड लेवल डोमेन्स आर द words or phrase that you choose, while top level domains are the extensions that follow। मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है कि टॉप लेवल आपका एक्सटेंशन होता है जो कि आपके नाम के साथ आता है, जैसे .com और .org, .net। और आपका सेकेंड लेवल क्या होता है, तो वो वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो आपने चूज किया है। मैंने यहाँ एक इमेज के थ्रू सारी चीज़ें को समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको ये पहले ही बताया कि ये HTTP क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ www क्या होता है, हम लोग का सब डोमेन होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया।
और यहाँ गूगल क्या है हम लोग का, ये डोमेन है, यही हमारा नेम है, यही हमारा सेकेंड लेवल है जिसको हम लोग चूज करते हैं। और ये डॉट कॉम ये हमारा एक्सटेंशन है, इसी को हम लोग टीएलडी बोलते हैं, यानी टॉप लेवल। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने मेंशन किया है, यानी डॉट कॉम हमारा क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, यानी टीएलडी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएलडी बोलते हैं। और गूगल क्या है, ये वो नाम है जो हम लोग ने चूज किया है, जो हम लोग ने चूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है। और ये www हम लोग का सब डोमेन होता है, और ये HTTP प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी गूगल का ही एग्जांपल लिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ google.com द सेकेंड लेवल डोमेन इज गूगल एंड .com इज TLD। देखिए, आपको किसी भी डोमेन नेम को, अगर आपको किसी भी डोमेन नेम को राइट्स लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस डोमेन नेम को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी के पास। अब ये डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी क्या होती हैं, तो ये वो कंपनी होती हैं जो कि सेल्स और डोमेन के नेम को मैनेज करती हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं इंटरनेट पे। तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स एंड मैनेज डोमेन नेम्स रजिस्ट्रेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे जितनी भी आपकी डोमेन नेम है या जो सेल हो चुकी हैं उनको ये मैनेज करती हैं। बट क्या होता है कि जितनी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियां हैं वो सब ICANN के अंडर लिस्टेड होती हैं, ठीक है। ये ICANN क्या होता है, तो ये जितनी भी वेबसाइट और सर्वर है इंटरनेट पे उनको नेम्स असाइन करता है और नंबर असाइन करता है, यानी IP एड्रेस वगैरह। और जितनी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियां सब इसके अंडर होती हैं। और क्या होता है कि जब भी आप किसी डोमेन नेम को खरीदते हैं तो ये डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियां क्या करती हैं, अपने डेटाबेस में एडिट कर देती हैं और वहाँ पे आपका नाम लिख के और वो ICANN को रिपोर्ट करती हैं। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन बहुत सारी टाइप की डोमेन एक्सटेंशन है जिसमें आप कुछ जानते भी, जिसमें से आप कुछ जानते भी होंगे, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे .com और .net ये दो TLD यानी टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो ज़्यादा फेमस है, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल एंड यू माइट already know some of them such as .com and .net. These are two most commonly used TLDs यानी top level domain. If you want to register a domain name you can go to any registrar and register your domain name. आप कोई भी मतलब कि डोमेन नेम को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी के पास जाइए और उस अपने डोमेन नेम को रजिस्टर कीजिए, तो उसकी सारी राइट्स आपके पास रहेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ डोमेन नेम एक्सटेंशन मेंशन की है और उनके मार्केट प्राइस मेंशन किए हैं। जैसे यहाँ पे .online का इसका $0.99 होता है, मार्केट प्राइस इसका इतना है। वैसे ही मैंने .com और .net का भी मेंशन किया है। .com का नॉर्मली $8 से $16 के बीच होता है, वैसे ही .net का भी $8 से $16 के बीच होता है, क्योंकि इसको इन दोनों को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। .com .net ये ऐसी एक्सटेंशन है जिनको लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं और ज़्यादा लोग जानते भी हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज ए वेब होस्टिंग। तो देखिए, वेब होस्टिंग कुछ नहीं, ये एक कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 ऑनलाइन रहता है और इसी पे हमारी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। और जब भी कोई यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है हमारा वेबसाइट को हमारे डोमेन के थ्रू, तो ये कंप्यूटर क्या करती हैं कि उस फाइल को उनके वेब ब्राउज़र में शो कर देती हैं। तो यही हमारा होस्टिंग होता है। तो मैंने वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की है। ए वेब होस्टिंग इज ए कंप्यूटर वेयर पीपुल स्टोर देयर वेबसाइट। ये वेब होस्टिंग कंप्यूटर होता है जहाँ लोग अपने वेबसाइट को स्टोर करते हैं। ये वेबसाइट में क्या होती हैं, तो HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ये ऑडियोस, ये सारी फाइल्स होती हैं। एंड वेब होस्टिंग सर्विसेज अलाउ यू टू पब्लिश योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। और ये जितनी भी होस्टिंग सर्विसेज क्या करती हैं कि हम लोग को अलाउ करती हैं अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट मेंशन किया है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स स्टोर योर वेबसाइट डेटा ऑन देयर सर्वर एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू योर विजिटर्स वेब ब्राउजर्स व्हेन दे टाइप योर डोमेन नेम इनटू द एड्रेस बार। जब भी कोई विजिटर अपने एड्रेस बार में आपका डोमेन नेम लिखता है और रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उनके सर्वर पे पड़ी होती हैं वो उस यूजर के वेब ब्राउजर में सेंड कर देता है और आपका यूजर वो सारी चीज़ें जो भी डेटा आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं वो देख पाता है। यहाँ मैंने नेक्स्ट मेंशन किया है कि वेब होस्टिंग रिफर टू द कंपनी दैट रेंट आउट देयर कंप्यूटर
servers to store your website and provide internet connectivity so that other users can access टू द फाइल्स ऑन योर वेबसाइट। यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया कि जितनी भी वेब होस्टिंग है ये सारी कंपनी होती हैं और अपने कंप्यूटर को रेंट पे रखी रहती हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी देती हैं और 24/7 ऑनलाइन रहती हैं। और जब भी कोई यूजर आपका वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है यानी डोमेन नेम के थ्रू, तो ये उस पर जो भी डेटा पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है, वो आपके विजिटर यानी यूजर के पास सेंड कर दिया जाता है इन डोमेन कंपनियों के द्वारा। यहाँ पे मैंने मेंशन की है सर्वर रूम की इमेज। देखिए हमारा सर्वर रूम कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ होस्टिंग। तो देखिए होस्टिंग बहुत सारी टाइप की है, मैंने यहाँ नॉर्मली 3 टाइप की मेंशन की है। तो पहली जो हमारी टाइप है वो शेयर्ड होस्टिंग है। नॉर्मली ये बिगनर्स के लिए होता है, बिगनर जितने भी होते हैं इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है VPS होस्टिंग, उसके बाद हमारा है क्लाउड होस्टिंग। तो ये तीनों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग इन तीनों को भी देखेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं डोमेन और होस्टिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो मानिए आपका ये घर है, ठीक है। तो आपके घर में क्या क्या होता है? तो आपके घर में आपके सारे सामान पड़े होते हैं, जैसे बेड हो गया, आपके किचन के सामान हो गया, फिर आपकी जो भी सामान होती है यहाँ पे पड़ी होती है। और आपका जो घर है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सब मेंशन की है। यहाँ पे जैसे आपका हाउस हो गया, तो आपका जैसे हाउस है वैसे ही हमारा होस्टिंग होता है, यानी हमारा सर्वर कंप्यूटर जहाँ पे हमारी फाइल से स्टोर है। तो ये आपका घर के तरह हमारा होस्टिंग होता है। और आपके घर में जो भी सामान पड़ी है, जैसे फर्नीचर, जो भी चीज़ पड़ी हुई है, वैसे ही हमारी डेटा फाइल्स होती हैं जो हमारे होस्टिंग यानी हमारे कंप्यूटर पर पड़ी होती हैं। और आपके घर पे आने के लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे पास हमारे होस्टिंग पे जाने के लिए यानी हमारे कंप्यूटर पे जाने के लिए हमें डोमेन नेम होता है। तो इस डोमेन नेम के थ्रू ही हम अपने होस्टिंग को एक्सेस कर पाते हैं और यहाँ पे जो भी डेटा फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। डेटा फाइल्स मीन्स हमारे PHP, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस, ये सारी फाइल्स हम लोग एक्सेस कर पाते हैं इन डोमेन नेम के थ्रू ही, यानी ये डोमेन नेम हमारा एड्रेस होता है। और ये हमारा जो होस्टिंग है वो कंप्यूटर होता है जहाँ हमारा डेटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की सारी कंसेप्ट आपको समझ आई होंगी। तो हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AJAX, PHP, MySQL। तो ये एक फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। और अब मेक श्योर कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप ये पूरा फुल कोर्स करने के बाद आप एक अपना खुद का एक ब्यूटीफुल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।